आज का हमारा टॉपिक हेरोड और डोमर का वृद्धि मॉडल है। ठीक है, तो जितने भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनको वो हेरोड और डोमर से बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही एक हॉट टॉपिक है जिसके बारे में क्वेश्चन आते ही आते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं भी आए तब भी एटलीस्ट जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उसको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हेरोड और डोमर का वृद्धि मॉडल जो है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हेरोड और डोमर जो हैं वो दो अलग अलग लोग हैं। ठीक, और इनका जो वृद्धि मॉडल है ये विकसित देशों के लिए है या फिर ये मॉडल जो है ये उन्नत देशों पर आधारित है। ठीक है, यह उन्नत देशों के लिए है। अब विकसित देश जो है वो किसकी बात करते हैं, तो विकसित देशों में कौन सी व्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो इनका ये मॉडल जो है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए है। ये अर्थव्यवस्था में सतत एक रूपी वृद्धि की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अर्थव्यवस्था में सपाट और निर्बाधित कार्यकरण हो, यानी कि जो सरकारी हस्तक्षेप जो है वो कम से कम हो, वो इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये किसमें अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए ये ऐसा क्या किया जाएगा जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो, तो वो बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि की जाए। ठीक है, यानी आय वृद्धि की दर को किस तरह से बढ़ाया जाए जिससे आय में वृद्धि हो। तो आय में वृद्धि के लिए ये जो है निवेश पर बल देते हैं, यानी कि निवेश की बात करते हैं। ठीक है, तो ये निवेश की दोहरी प्रकृति पर बल देते हैं। निवेश की किस प्रकृति पे बल देते हैं, दोहरी प्रकृति पे। पहला क्या है, जो निवेश है वो आय का निर्माण करते हैं। निवेश जो है आय का निर्माण करते हैं जो मांग प्रभाव से संबंधित है। और दूसरा निवेश जो है वो अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक को बढ़ाकर, ठीक है, यानी पूंजी स्टॉक को बढ़ाकर उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है जो कि पूर्ति प्रभाव से संबंधित है। तो इस तरह से हेरोड और डोमर का जो वृद्धि मॉडल है वो जो है आर्थिक वृद्धि मॉडल उन्नत देशों के अनुभव पर आधारित है। यानी हेरोड और डोमर का जो वृद्धि मॉडल है वो उन्नत देशों के यानी विकसित देशों के अनुभव पर आधारित है। वे प्रमुख रूप से उन्नत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए है। ठीक है, यानी हेरोड और डोमर का जो मॉडल है वो प्रमुख रूप से विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के लिए है, और ऐसी अर्थव्यवस्था में सतत एक रूपी वृद्धि के लिए वृद्धि की आवश्यकताओं का विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उस विश्लेषण पर बल देते हैं जिससे अर्थव्यवस्था का विकास हो। हेरोड तथा डोमर दोनों ही अर्थव्यवस्था के सपाट तथा निर्बाधित कार्यकरण के लिए आर्थिक आय वृद्धि की दर खोजने में दिलचस्पी रखते हैं। यानी अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए ये जो है आय वृद्धि की दर को खोजने में दिलचस्पी रखते हैं। हेरोड तथा डोमर आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में निवेश को प्रमुख कार्य सौंपते हैं। तो हेरोड और डोमर जो है वो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में किसे प्रमुख कार्य सौंपते हैं, निवेश को वो प्रमुख कार्य सौंपते हैं, और वह जो है निवेश की दोहरी प्रकृति पर बल देते हैं। दोहरी प्रकृति पर बल देते हैं। पहला, निवेश क्या करता है, आय का निर्माण करते हैं, निवेश आय का निर्माण करते हैं। और दूसरा जो है निवेश अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक को बढ़ाकर उसकी उत्पादन क्षमता में क्या करता है, वृद्धि करता है। पहले को, ठीक है, यानी निवेश जो आय का निर्माण करते हैं उसको मांग प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है उसको पूर्ति प्रभाव कहा जा सकता है। ठीक है, जब तक शुद्ध निवेश रहेगा वास्तविक आय तथा उत्पादन का विस्तार होता चला जाएगा। आय का वर्ष प्रति वर्ष पूर्ण रोजगार संतुलन स्तर बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वास्तविक आय
तथा उत्पादन की उसी दर से विस्तार हो जिस दर से पूंजी स्टॉक की उत्पादन क्षमता का विस्तार हो रहा हो। यानी आय भी जो है वो भी वर्ष प्रति वर्ष जो है वो भी बढ़ती रहे उसी दर से जिस तरह से पूंजी स्टॉक के उत्पादन क्षमता में जो है वो विस्तार हो रहा हो। ठीक है। अन्य देशों में किसी भी प्रकार का विचलन यानी कि डाइवर्जेंस से अतिरिक्त या अप्रयुक्त क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। यानी अगर किसी दूसरे देश में अगर अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, ठीक है, तो उससे भी जो है दूसरे देशों की क्षमता पर असर पड़ सकता है। यानी उत्पादन जो है वो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। अगर दूसरे देश में भी कुछ हलचल हो जाता है तो इस प्रकार उद्यमी निवेश खर्चों को घटाने पर मजबूर हो जाएंगे। यानी कि जो उद्यमी है, अगर कुछ इस तरह से चीज़ें हो जाएं कि उसका जो है प्रॉफिट कम हो रहा है या दूसरे देश में कुछ इस तरह से हो गया जिसका असर उसके आय पर पड़ रहा है, तो वो जो उद्यमी हैं वो क्या करेंगे, निवेश खर्चों को वो घटाने पर मजबूर हो जाएंगे। ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप जो है उद्यमी आय तथा रोजगार को घटाकर, ठीक है, यानी घटाकर और अर्थव्यवस्था को सतत तथा एक रूपी वृद्धि के संतुलन मार्ग से हटाकर यह अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर किसी देश में कुछ हो गया या फिर उसी देश में कुछ इस तरह के हालात हो गए जिससे कि उद्यमी जो है उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अगर वो लॉस में जा रहा है तो जैसे आजकल कैसे एक प्रचलित है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो बहुत छटनी करते हैं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसमें से कुछ काम जो उसके मतलब जो काम कर रहे होते हैं उनको क्या करेंगे, हटा देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया, अर्थव्यवस्था में मतलब अर्थव्यवस्था का तो बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो उसको हटाएंगे, ठीक है, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगा। तो ये अर्थव्यवस्था पर क्या करेगा, प्रतिकूल जो है ये प्रभाव डालेगा। दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार को बनाए रखना है तो शुद्ध निवेश जो है उसमें क्या करना होगा, निरंतर जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। यानी शुद्ध निवेश को निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि हो। ठीक है। तो शुद्ध निवेश कैसे बढ़ेगा, शुद्ध निवेश जो है वो कैसे बढ़ेगा, जब वास्तविक आय जो है यानी कि जो प्रॉफिट है वो उसमें भी जो है निरंतर क्या हो, वृद्धि हो, जो बढ़ते हुए पूंजी स्टॉक की क्षमता के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त है। ठीक है। आय वृद्धि की इस आवश्यक दर को अभीष्ट वृद्धि दर या पूर्ण क्षमता वृद्धि दर कहा जाता है। तो इस प्रकार हैरेड और डोमर का जो वृद्धि मॉडल है वो जो है वो उन्नत देशों की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ठीक है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए है, और वो आय वृद्धि की बात करते हैं, यानी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, ठीक है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने में वो आय वृद्धि की बात करते हैं। और आय वृद्धि के लिए वो क्या करते हैं, निवेश की बात करते हैं। ठीक है। निवेश की बात करते हैं, वो निवेश की दोहरी प्रकृति की बात करते हैं जो आय का निर्माण करते हैं, और दूसरा अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक को बढ़ाते हैं। ठीक। अब देखते हैं हैरेड और डोमर मॉडल जो है वो किन मान्यताओं पर आधारित है। ठीक है। तो हैरेड और डोमर का जो मॉडल है वो निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है, जिसमें पहला है आय का एक स्थिर प्रारंभिक पूर्ण रोजगार स्तर जो है संतुलन स्तर होता है। दूसरा है सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है। हैरेड और डोमर का जो मॉडल है उसमें क्या होता है, सरकारी हस्तक्षेप जो है उसका अभाव होता है।
तीसरा क्या है, ये मॉडल जो है ये बंद अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि वो अर्थव्यवस्था जो दूसरे देशों के साथ व्यापार जो है वो नहीं करते हैं या ना के बराबर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निवेश तथा उत्पादन क्षमता निर्माण के बीच समायोजन होने में देर नहीं लगती है। ठीक है। जो निवेश करते हैं, ठीक, जो अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं और जो उत्पादन क्षमता होती है, उत्पादन क्षमता का जो निर्माण किया जाता है उसका समायोजन होने में देर नहीं लगता है। नेक्स्ट है औसत बचत प्रवृत्ति जो है वो सीमांत बचत प्रवृत्ति के बराबर होती है। और सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है? सीमांत बचत प्रवृत्ति जो है वो स्थिर होती है। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है? स्थिर होती है। पूंजी स्टॉक जो है, पूंजी स्टॉक आय से अनुपात स्थिर मान लिया जाता है। पूंजी स्टॉक जो है वो आय से अनुपात उसको क्या मान लिया जाता है? स्थिर मान लिया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं का मूल्यह्रास नहीं होता है। पूंजीगत वस्तु जो है, यानी हैरोल्ड और डॉमर क्या बोलते हैं कि जो पूंजी यानी कि जो मशीन वगैरह है वो घिसता, मतलब जो मूल्यह्रास होते हैं ना, जैसे घिसावट हो जाती है या खराब हो जाते हैं, तो वो जो है ये नहीं मानते हैं कि उसमें मूल्यह्रास होती है। यानी कि जो मशीन जैसा है वो हमेशा वैसा ही रहेगा, उसमें कोई मूल्यह्रास नहीं होता है। नेक्स्ट है बचत तथा निवेश जो है वो उसी वर्ष की आय से संबंधित होती है। उसी वर्ष की आय से संबंधित होती है। और सामान्य कीमत स्तर जो है वो क्या होता है? स्थिर होता है। यानी अर्थव्यवस्था में जो कीमत का स्तर है वो स्थिर होता है, ना कि वो बढ़ती है कीमत, ना ही कम होती है। तो वो कीमत का स्तर क्या मान लेते हैं? स्थिर मान लेते हैं। इसके अलावा ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ब्याज दरों में कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होता है। उत्पादक प्रक्रिया में श्रम तथा पूंजी का अनुपात स्थिर रहता है। यानी जो उत्पादक प्रक्रिया, यानी जो फैक्ट्री है या फिर जो उद्योग है, उसमें श्रम और पूंजी जो है वो सब स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट है पूंजी में स्थिर तथा प्रचल दोनों प्रकार की पूंजी जो है वो सम्मिलित होती है। और अर्थव्यवस्था में वस्तुएं जो है वो किस तरह की होती है? वस्तुएं जो है वो एक प्रकार की ही होती है।